कैसे हो प्यारे साथियों, आपने देखना शुरू कर दिया मज़ेदार लर्निंग यूट्यूब चैनल को। मैं आपका साथी कौशलेंद्र कुमार, अध्यापक L1। साथियों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक देवता से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता, जिन्हें जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है, गोगा जी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं साथियों, ये हैं गोगा जी। कौन है साथियों? ये गोगा जी। अब साथियों, चित्र से मैं आपको दो तीन चीज़ें स्पष्ट करा देता हूँ। एक तो ये लिखा हुआ है साथियों, देखें क्या लिखा हुआ साथियों, जहार पीर गोगा जी। इनको जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। जहार पीर, जो मुस्लिम लोग हैं इनको जहार पीर के नाम से जानते हैं, और जो हिंदू लोग हैं इनको जहार वीर के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों। और जो है नेक्स्ट फैक्ट जो है इनके बारे में साथियों, आप जो ये घोड़ी देख पा रहे हैं साथियों, इसका कलर कैसा है? नीला। कैसा है साथियों? नीला। तो इनकी घोड़ी को क्या कहते हैं अपन? नीली घोड़ी। क्या कहते हैं? नीली घोड़ी। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ साथियों, इसी चित्र से साथियों देखें, इनका जो मुकुट है साथियों, इस पर ये सांप लगा हुआ है। ये और कुछ नहीं है, क्या है साथियों? सांप। क्या है? सांप। तो गोगा जी को सांपों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिक इंट्रो बता रहा हूँ साथियों, सारा कुछ मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। चलिए वो वीडियो शुरू करते हैं। आ गए हम अपनी ट्रिक के पास। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो पहले सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले मैं आपको पाबू जी को बहुत ही मस्त ट्रिक और आसान ट्रिक के साथ पढ़ा चुका हूँ। मैं इस चैनल पर प्री BST से संबंधित सारे सब्जेक्ट, शिक्षण अभिरुचि, राजस्थान जी के, रीजनिंग, हिंदी, ग्रामर और इंग्लिश की क्लासेस भी शुरू करी जाएंगी। 4 क्लासेस तो शुरू हो चुकी हैं, रीजनिंग, हिंदी, GK और ये अपने टीचिंग एप्टीट्यूड। यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, राजस्थान GK के नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर जाके क्लिक करिए और पाबू जी को पहले देख लीजिए। साथियों, हमारी ट्रिक ये है, ट्रिक बहुत ही आसान है। ट्रिक का नाम है गोगा जी के दादा सा के जेब में कलम। गोगा जी के दादाजी होते हैं ग्रैंडफादर। गोगा जी के दादा सा के जेब में कलम। आप इसको 2-3 बार दोहराएं, आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। गोगा जी के दादा सा के जेब में कलम। साथियों फटाफट देख लेते हैं। गोगा जी के गो से बन रहा है, गो से स्वयं गोगा जी हो जाएंगे। एक तो गो से क्या हो जाएगा? स्वयं गोगा जी। और अन्य जो गो से बनेगा वो है गुरु गोरखनाथ। इनके जो गुरु जी का नाम है वो क्या है? गुरु गोरखनाथ। अब गोगा में जो ट्रिक में है गा, गा से क्या बनेगा साथियों? इनकी घोड़ी। घोड़ी जो मैं आपको बता चुका हूँ क्या कहते हैं इसको, अन्य नाम क्या है इसका? नीली घोड़ी। इसको जानते हैं अपन गागा बापा या गंगा बापा के नाम से भी अपन जानते हैं। घोड़ी क्या हो गई? नीली घोड़ी या गंगा बापा या गागा बापा। गोगा जी के दादा सा, दादा सा। अब दादा से हो जाएगा साथियों ददरेवा चूरू, जो कि कहाँ पर स्थित है? चूरू में इनका जन्म स्थान है। इसे शीर्ष मेढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। शीर्ष मेढ़ी के नाम से क्यों जाना जाता है, इसको मैं आगे आपको कहानी के रूप में बताऊंगा। नेक्स्ट जो है साथियों देख लेते हैं दादा सा। ट्रिक में क्या था? सा। तो इनको सांपों के देवता के रूप में जाना जाता है, जो मैं आपको ऊपर चित्र में बता चुका था। इसकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। तक्षक राज नागों के देवता थे। इन्होंने इनको नागों के देवता की, सांपों के देवता की उपाधि प्रदान करी थी। अब साथियों उपाधि क्यों प्रदान करी थी, उससे पहले मैं आपको ट्रिक के अगले भाग बता देता हूँ। जेब, जेब के जा से हो गया पिता जेवर सिंह चौहान, और बा से हो गया माथा बाचल देवी। अब मैं से साथियों दो चीज़ें बनती हैं। एक तो है साथियों महमूद गजनबी। क्या है साथियों? एक तो महमूद गजनबी, जिन्होंने इनको जहार पीर की उपाधि प्रदान की थी। महमूद गजनबी ने किसकी उपाधि प्रदान करी थी साथियों? जहार पीर की। किसने उपाधि प्रदान करी थी साथियों? जहार पीर की। तो महमूद गजनबी ने जहार पीर की उपाधि प्रदान की थी। अगला जो साथियों में से बनता है कवि मेहे। कवि मेहे, मेहे नाम के ये कवि हैं। इन्होंने गोगा जी का रसावला नामक एक ग्रंथ लिखा है। ये सारे क्वेश्चन साथियों फैक्ट टू फैक्ट अक्सर कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट जो है जेब में, जेब में से हो गया कलम, कलम से हो गया साथियों इनकी पत्नी का नाम क्या है? केमल दे। अब मैं आपको कहानी स्टार्ट यहाँ से करा रहा हूँ साथियों। जो इनकी पत्नी है केमल दे, इनको एक बार सांप ने काट लिया और इनकी मृत्यु हो गई। गोगा जी हो गए आग बबूला और उन्होंने यज्ञ शुरू कर दिया, जिसमें संसार के सारे सांप बारी बारी से उस यज्ञ में आकर के गिर रहे थे और वो प्राण त्याग रहे थे। इससे सांपों के देवता तक्षक राज को बहुत आघात पहुंचा और वो गोगा जी के पास में पहुंच गए और उन्होंने गोगा जी से विनती करी कि गोगा जी आप ये यज्ञ बंद कर दें, हम आपकी पत्नी को जीवित कर देंगे और आपको भविष्य में सांपों के देवता के रूप में पूजा जाएगा। यहीं से कहानी शुरू होती है साथियों के सांपों के देवता के रूप में इनको जाना जाता है। अब शीर्ष मेढ़ी के पीछे क्या कहानी है साथियों, वो मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए साथियों, जो गोगा जी की मौसी का नाम है साथियों काछल देवी। माता का नाम क्या था? बाछल देवी। लेकिन मौसी कौन थी इनकी? काछल देवी। इनके दो पुत्र थे, अर्जुन और सुरजन। इन्होंने क्या करा, इनमें राजपाट के ऊपर जो जागीर है उनके ऊपर विवाद चल रहा था गोगा जी में और अर्जुन और सुरजन में। तो इन्होंने क्या करा कि गोगा जी की गायों को चुरा लिया और चुरा करके पहुंच गए मुस्लिम शासक महमूद गजनवी के पास में। महमूद गजनवी के पास में गायों को छोड़ाए। तो गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध करा, बहुत ही वीरता से युद्ध करा। इससे प्रभावित होकर गजनवी ने गोगा जी को झारपीर की उपाधि प्रदान की थी। झारपीर की उपाधि प्रदान की थी। लेकिन अंत में षड्यंत्र से गोगा जी की मृत्यु हो गई और इनका शरीर दो टुकड़ों में बट गया। एक तो गर्दन से नीचे वाला हिस्सा जिसको धड़ कहते हैं, तो धड़ जहाँ पर गिरा था उसको कहते हैं धर्मेड़ी। क्या कहते हैं साथियों? धर्मेड़ी, जो कि गोगा मेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। वो कहाँ पर स्थित है साथियों? नोहर हनुमानगढ़ में। और एक स्थान साथियों जहाँ पर इनका सिर गिरा था उसका नाम है साथियों शीर्ष मेड़ी। क्या नाम है साथियों? शीर्ष मेड़ी, जो कि जन्म स्थान ददरेवा चूरू में ही स्थित है। शीर्ष मेड़ी कहाँ पर है साथियों? ददरेवा चूरू में ही स्थित है। ये रही साथियों शीर्ष मेड़ी की कहानी और धर्मेड़ी की कहानी। नेक्स्ट जो पार्ट आता है साथियों कि जो महमूद गजनवी के वंशज थे फिरोज शाह तुगलक, इनके यहाँ पर एक सैनिक थे कायम सिंह, जो कि गोगा जी के वंशज थे। इनके कहने पर फिरोज शाह तुगलक ने प्रथम गोगा जी मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन वो कौन सी शैली में था? मुस्लिम शैली में। मुस्लिम शैली के मंदिर कैसे होते हैं मैं आपको चित्र के माध्यम से बता देता हूँ साथियों। ये देखें साथियों, ये जो गुम्बद नुमा बना हुआ है ताजमहल की सी आकृति है, ये गुम्बद लंबे लंबे बने हुए हैं, ये मुस्लिम शैली का मंदिर है। ये गोगा जी का मुस्लिम शैली का मंदिर है। लेकिन साथियों गोगा जी का प्रथम मंदिर का निर्माण तो करवा दिया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह। बीकानेर के कौन से महाराजा थे? गंगा सिंह। कौन से राजा थे? गंगा सिंह। साथियों सही से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इस पर, गंगा सिंह। उन्होंने मंदिर का हिंदू शैली में निर्माण करवाया और जो कि कहाँ पर स्थित है साथियों? नोहर हनुमानगढ़ में, जिसे गोगा मेड़ी के नाम, धर्मेड़ी या गोगा मेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये है वो मंदिर। क्या मंदिर का क्या नाम है साथियों? गोगा मेड़ी या धर्मेड़ी, जो कि नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है साथियों। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट इनसे बनता है साथियों वह है गोगा जी की झोंपड़ी नुमा मंदिर। गोगा जी का एक झोंपड़ी नुमा मंदिर भी है, वो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको कहते हैं अपन गोगा जी की ओल्डी। ये स्थित है साथियों किलोरियों की ढाड़ी सांचौर जालौर में। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है, तो सांचौर जालौर में। गोगा जी की ओल्डी क्या चीज़ है? झोंपड़ी नुमा मंदिर है। इसका चित्र मैं आप लोगों को बता देता हूँ साथियों। आप ये देखें, केवल कुछ नहीं है, छोटा सा चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर एक मकान है और ये झोंपड़ी डली हुई है। ये झोंपड़ी नुमा जो मंदिर है इसी को अपन गोगा जी की ओल्डी के नाम से जानते हैं। और कहाँ पर स्थित है साथियों? सांचौर जालौर में। कहाँ पर स्थित है साथियों? सांचौर जालौर में। ये हो गई गोगा जी की ओल्डी। और नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो इनसे बनता है साथियों वह है इनका मेला, जो कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है साथियों? नोहर हनुमानगढ़ में। कब लगता है साथियों? भाद्रपद कृष्ण नवमी। इसको गोगा नवमी के भी नाम से जाना जाता है साथियों। इसको कैसे याद करेंगे? 2 के 9 हिंदू कैलेंडर के अंदर सावन भादो यानी कि भादो दूसरा महीना होता है। के से हो गया कृष्ण पक्ष और 9 से हो गया नवमी, तो 2 के 9 कैसे याद करेंगे साथियों? गोगा जी का मेला, गोगा जी 2 के 9 देते हैं। यदि आप उनको 2 अर्पित करोगे तो वो कितने देते हैं आपको? 9। तो ये हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण नवमी साथियों। आगे मैं आपको चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए साथियों, इसमें घोड़ी जो है कैसे कलर की है साथियों? तो घोड़ी का नाम हो गया नीली घोड़ी। सांप लगा हुआ है तो सांपों के देवता। ये जो मंदिर पे लिखा हुआ था साथियों, ये मंदिर भी बना हुआ है। देखिए साथियों, उस पर सांप लगे हुए हैं, इसलिए इनको कहते हैं सांपों के देवता। ये लिखा हुआ है श्री जहारवीर गोगा जी। इनको जहारवीर या जहारपीर के नाम से भी जाना जाता है। किसने उपाधि दी थी साथियों? महमूद गजनबी ने। किसने? महमूद गजनबी ने। किसने साथियों? महमूद गजनबी ने इनको उपाधि प्रदान करी थी। और सांपों के देवता की उपाधि किसने प्रदान करी? नागों के राजा तक्षक राज ने। इनका सिर जहाँ इस स्थान पर गिरा था युद्ध करते समय उसको कहते हैं शीर्षमेड़ी, जो कि ददरेवा चूरू में स्थित है। और जहाँ पर धड़ गिरा था उसको कहते हैं अपन धर्मेड़ी, जो कि नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। प्रथम मुस्लिम शैली में मंदिर का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने।
और हिंदू शैली में किसने करवाया साथियों? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। मौसी के पुत्र थे अर्जुन और सर्जन। मेला कब बढ़ता है साथियों? 2 के 9। गोगा जी को यदि आप 2 चढ़ाओगे तो कितने मिलेंगे? 9। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मज़ेदार लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले